पर आधारित विधि के नियम को अपास्त कर सकता है। मुस्लिम विधि के इन सिद्धांतों को इस्तिहसन या विधि शास्त्रीय साम्य कहते हैं। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अवलोकन किया। मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के कर्तव्यों के अध्याय से यह सुस्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के चांसरी न्यायालयों द्वारा सामान्यतः मान्यता प्राप्त साम्य और साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और तथ्यतः वादों के न्याय निर्णयन में उनका निर्देश और आह्वान किया जाता है। धन्यवाद का शाब्दिक अर्थ है समर्थन। उसका अनुवाद उदार अन्वयन या विधिशास्त्रीय अधिमान के रूप में भी किया जा सकता है। यह शब्द महान विधिवेत्ता अबू हनीफा के द्वारा उस स्वातंत्र्य को व्यक्त करने के लिए जो अपने विवेकानुसार सादृश्य निष्कर्ष द्वारा निर्देशित विधि नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित विधि लेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। इस पर केवल इस आधार पर नहीं कि ऐसा करने में विधि की व्याख्या में बहुत कुछ विवेक पर निर्भर रहता है, बल्कि इस आधार पर भी जो मुसलमानों की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण था, आपत्ति की गई कि वह विधि पर ऐसी कसौटी का प्रयोग करता है जो कुरान और धर्म की ओर नहीं बल्कि इस्लाम से स्वतंत्र बाहरी परिस्थितियों की ओर निर्देश्य है। अबू हनीफा के साथियों ने इस्तिहसन के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया। इमाम मलिक इब्न अनास ने यह सुझाव दिया कि जहां सादृश्य द्वारा निर्देशित नियम ठीक न जान पड़े वहां इस्तिस्लाह अर्थात संशोधन को काम में लाया जाए। इसी तरह इमाम मलिक ने इस्तिहसन की प्रक्रिया के समान ही इस्तिस्लाह का आविष्कार किया और उसके बाद विधिशास्त्रीय तर्क की एक विशेष रीति इस्तिदलाल का प्रवर्तन किया। इस्तिहसन, इस्तिस्लाह और इस्तिदलाल द्वारा विधि का विकास मुस्लिम विधि में विधिशास्त्रीय साम्य का काल माना जाता है। अमीर अली का कथन है कि जहां मुस्लिम विधि के व्याख्याकारों ने भिन्न सिद्धांत या मतभेद प्रकट किया हो वहां न्यायाधीश साम्य के अनुकूल सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है। शिया शाखा के अनुसार विधि के निम्नलिखित स्रोत हैं: कुरान, अहादिस और इज्मा। सुन्नियों के समान ही शिया लोग भी कुरान को मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत मानते हैं, परंतु दोनों में भेद उसके निर्वाचन पर है। शिया लोग उसी अहादिस को प्रामाणिक समझते हैं जो पैगंबर या उनके वंशजों से आई है और इस संबंध में वे लोग बहुत कट्टर हैं। इसी कारण शिया संप्रदाय की अहादिस की संख्या बहुत कम है। जब कुरान और अहादिस से सहायता नहीं मिलती तो शिया लोग तर्क का सहारा लेते हैं और विशेष तौर पर जबकि इमाम से परामर्श नहीं हो सकता था। शिया लोग कयास को मान्य स्रोत की तरह स्वीकार नहीं करते और इमाम की उपस्थिति में साम्य, लोक नीति या तर्क को कोई स्थान नहीं देते हैं। मुस्लिम विधि और मूल हिंदू विधि के स्रोतों की तुलना। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल हिंदू विधि भी विधि के 4 स्रोतों को मान्यता देती थी: श्रुति, स्मृतियां, सदाचार, धर्मात्माओं का आचरण और अपना अंतकरण। मनु 2:12।